अरविंद केजरीवाल पीएम बनने की तैयारी कर रहे थे। इधर शराब कांड के बाद बस घोटाले तक पहुंच गई सीबीआई। अमित शाह की टेबल पर दूसरी फाइल भी पहुंच गई है, जिसे देखकर शाह की भी नींद उड़ गई। केजरीवाल सरकार में हुए करोड़ों के शराब घोटाले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है कि अब दूसरा घोटाला सामने आ गया। शायद केजरीवाल ने भी नहीं सोचा रहा होगा कि कभी ऐसा भी होगा, लेकिन अब दिल्ली में तूफान आने वाला है। सीबीआई को अगर ये सबूत मिल गए तो दिल्ली में ऐसा बवंडर आने वाला है कि सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार भी देखकर हिल जाएंगे। लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद सहित 30 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी शराब घोटाले के सबूत खंगाल रही है। शराब घोटाले का पैसा कहां छुपाया गया और किसके पास है? ईडी के अधिकारी रात भर जागकर ठिकानों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शराब घोटाले के बाद अब डीटीसी घोटाले से हड़कंप मच चुका है। जिस डीटीसी बस घोटाले में अरविंद केजरीवाल फंसे हैं, सबसे पहले उसके बारे में आपको बताते हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि डीटीसी की 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद फरोख्त के दौरान करोड़ों का घोटाला हुआ है, इसलिए इनकी जांच होनी चाहिए। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव के इस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। जो सीबीआई शराब घोटाले की जांच कर रही है, वही अब बस घोटाले की भी जांच करेगी। डीटीसी बस घोटाला भी शराब घोटाले की तरह। आरोप है कि जैसे शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए गलत तरीके से टेंडर देकर दूसरे रास्ते से पैसे वसूले गए थे, ठीक उसी तरह से डीटीसी बस घोटाले में भी अलग अलग कंपनियों के साथ डील करके करोड़ों का घोटाला हुआ। केजरीवाल सरकार का कहना है कि अभी तक हमने एक भी बस नहीं खरीदी है, फिर घोटाला कैसे हो गया? लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक जब केजरीवाल सरकार को पता चला कि घोटाले की जानकारी मीडिया तक पहुंच गई है, उसके बाद ही खरीद पर रोक लगाई गई। केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को पहले ईडी जेल तक पहुंचा चुकी है। दावा किया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया भी शराब घोटाले में जेल जा सकते हैं, लेकिन शराब घोटाले के साथ साथ अब बस घोटाला भी जुड़ गया है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल लगता है प्रधानमंत्री बनने से पहले ही जेल की सलाखों तक पहुंच सकते हैं। सरकार में जो भी बड़े फैसले होते हैं, उसमें मुख्यमंत्री से भी परमिशन लेनी होती है। ऐसे में अगर ईडी और सीबीआई शराब और बस घोटाले में केजरीवाल सरकार को दोषी पाती है, तो केजरीवाल को भी जेल हो सकती है। पिछले 3 महीने के अंदर देश के अलग अलग जगहों से ईडी ने 100 करोड़ से ज्यादा का सिर्फ कैश पकड़ा है। इसमें करीब 50 करोड़ से ज्यादा बंगाल से बरामद हुआ है। ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी महिला दोस्त अर्पिता मुखर्जी अभी भी जेल में है। इसी तरह से झारखंड की घूसखोर महिला आईएएस पूजा सिंघल के घर से भी करीब 20 करोड़ मिला था। इसी तरह से महाराष्ट्र से भी ईडी ने करोड़ों रुपए जब्त किए हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर ईडी देश के 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा छापे केजरीवाल सरकार की शराब घोटाले से जुड़े हैं। अरविंद केजरीवाल 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली सरकार पर इतने ज्यादा घोटाले के आरोप लगते जा रहे हैं कि इससे निकल पाना आसान नहीं होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लगता है अगले 2 साल के अंदर आम आदमी पार्टी के आधे से ज्यादा बड़े नेता जेल में बंद होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल से बीजेपी बदला लेने के लिए ऐसा कर रही है, या फिर सीबीआई और ईडी की जांच होनी चाहिए? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।